हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 307 10% ऊपर फ्राइडे के सेशन में। और गैब्रियल के ऊपर में अभी हाल ही में वीडियो बनाया था 18 अगस्त को। 18 अगस्त को एक 10% का स्पाइक हमारे को देखने को मिला था। और पिछली वीडियो में ये बात करी थी कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। और उस टाइम पे जो स्टॉप लॉस दिया था वो दिया था लगभग 200-220 रुपए का। और इस वीडियो में स्टॉप लॉस को ऊपर करेंगे तो क्या नया लेवल होगा। 18 अगस्त से अगर हम अभी तक देखें तो 23 अगस्त को 11% ऊपर और फ्राइडे को 10% और, तो 20% और भाग चुका है शेयर। तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं इस शेयर को खरीदना तो स्पेशली आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि गैब्रियल के अंदर में जो ये तेजी आ रही है इसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, कभी भी कोई शेयर के अंदर में इतनी तेजी आती है, मतलब 18 अगस्त से अगर मैं अभी तक बात करूं, 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, 8 दिन हुए। 8 दिन में से भी 2 दिन छुट्टी का निकाल दो तो 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में, 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 30% का मूव ऑलमोस्ट इस शेयर में आ चुका है। और जब मैं गूगल पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ गैब्रियल इंडिया शेयर न्यूज, तो मुझे ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखती। ऐसी तो क्या, मुझे कोई भी खबर नजर नहीं आती है। नॉट इवन अ सिंगल न्यूज इज देयर। क्यों ये ऊपर भाग रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या कोई खबर आई है, क्या कोई नया कोलैबोरेशन आया है या फिर कोई ऐसी डील मिली है, तो कोई भी खबर सामने नहीं आती है। और जब मैं जाता हूँ गैब्रियल के चार्ट्स के ऊपर में और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम चेक करूँ, बिकॉज अब वॉल्यूम ही बचती है देखने लायक कि क्या इसके अंदर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है, खरीदारी जो है इसके अंदर में एकदम से आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बढ़ रही होगी। तो आई कैन क्लियरली सी कि ये जो 18 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज था। लगभग 3.83 मिलियन, यानी 38 लाख शेयर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई स्क्रीन। यहाँ पे वॉल्यूम चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेटेस्ट वॉल्यूम है ना, 18 अगस्त को तो सिर्फ 38 लाख शेयर की थी, लेकिन 25 अगस्त को, फ्राइडे को, ये वॉल्यूम बढ़ के 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स की हो गई है। वहां से भी 3 गुना जंप। एक तो पहली बात वही बहुत बड़ा जंप था। 3 करोड़ 80 लाख का वॉल्यूम हमारे को पूरे साल में देखने को नहीं मिला इसके अंदर में एक दिन में। वहां से भी 3 गुना वॉल्यूम। एक बात यहाँ पे तय है कि ये शेयर को खरीदा जा रहा है, इस शेयर को पंप किया जा रहा है। अब या तो इसके अंदर में कोई खबर आने वाली है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि किसी भी पोर्टल पे कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इसको पंप किया जा रहा है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। पहली चीज तो उन लोगों के लिए जिन्होंने खरीदा हुआ है, तो उनके लिए तो मैं आपको स्टॉप लॉस अपग्रेड कर देता हूँ। तो 220 रुपए से स्टॉप लॉस आपका अब उठ के आ जाएगा 245 रुपए पे। 245 के नीचे अगर ये जाएगा तभी इसके अंदर में जो है आपको निकलना है, वरना आपको इसी तरीके से ट्रेल करना है। ट्रेल करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर एक रेड कैंडल के बाद में दो लगातार ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेना है। पिछला जो हमारा था वो 220 के करीब बन रहा था। 220 से हम उठ के अब यहाँ पे आ गए हैं 245 रुपए के करीब। तो अगर आपने खरीदा हुआ है ये 200 रुपए पे, 210 रुपए पे, 220 रुपए पे, तो 245 अपना स्टॉप लॉस आप लगा के रखो। आई अंडरस्टैंड कि ये स्टॉप लॉस काफी नीचे है, लेकिन इतना ही करा जा सकता है। जब आपको, अगर आपको लॉजिक ढूंढना है किसी स्टॉप लॉस के पीछे, तो लॉजिक के पीछे एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। और ये 3 दिन के अंदर में जो 20% भागा है, इसमें कोई पैटर्न आप ढूंढ नहीं सकते हो। तो आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है 270 पे, 280 पे अपनी पोजीशन के लिए लगा सकते हो, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो हो सकता है वो अगले दिन आपका हिट हो जाए, आप एग्जिट कर जाओ, और अगर स्टॉक यहाँ से और भागना हो तो आप उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए जो लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, तो देखिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक इस टाइम पे इन लेवल्स के ऊपर में आके इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो हो चुका है 31 का। 31 का प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब वैल्यूएशन इसकी हो चुकी है महंगी। महंगी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे भी आपको मैं रीजन बता देता हूँ। जब हम हिस्टोरिक पी निकालते हैं इसकी, ठीक है, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, गैब्रियल इंडिया लिस्ट हुआ 2012 में, 2012 से लेकर अभी तक जब भी हम इसको देखते हैं, तो इसका हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना गया है। हाईएस्ट इसका गया है 2017 में। 33-34 का प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में एक बार 33-34 दोबारा गया है कोविड के अंदर में। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो कोविड वाला आप अवॉइड कर दो, बिकॉज ये समझाने जाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसको आप अवॉइड कर दो, ये एक अलग सर्कमस्टांसेस थे जब सब कुछ बंद था, अर्निंग बंद हो गई, इसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशो गया है ऊपर। उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अवॉइड कर दो आप खाली 2017 को ध्यान दो कि 2017 में जब ये 33-34 का प्राइस टू अर्निंग रेशो था, तब स्टॉक का क्या हाल था। तो हम जाएंगे दोबारा चार्ट्स के अंदर में, और डेली चार्ट्स के ऊपर में मैं आपको लेके जाऊंगा 2017 के टाइम पे। ये आ गया आपका 2017।
और ये आ गया सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में आप सिमिलर चीज देख सकते हो कि सितंबर के अंदर में वॉल्यूम पिकअप बहुत ज्यादा हुआ है। और वॉल्यूम पिकअप जब हुआ है उस टाइम का वॉल्यूम बहुत कम था अभी के हिसाब से। उस टाइम पे ये वॉल्यूम जो है 1 मिलियन का है, मतलब 10 लाख शेयर। हो सकता है उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा हो, बिकॉज फ्री फ्लोट कम हो या कुछ भी रीजन इसके अंदर में हो सकता है, ठीक है। उस टाइम पे भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़त हमारे को देखने को मिली। और उस टाइम पे जो इसने हाई बनाया 220 रुपए का, ठीक है, वो हाई अगर आपने उस टाइम खरीद लिया होता ये शेयर 34 के पीई के ऊपर में और आप बैठते, तो आपको अगले 6 सालों तक ये प्राइस दोबारा देखने को भी नहीं मिलता। फॉरगेट मेकिंग मनी अबाउट इट, ठीक है। 220 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको नया स्टॉप लॉस बनाना 220, बिकॉज वो सितंबर 2017 का हाई था। लास्ट टाइम जब इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो इतनी हाई थी, अगर आप यहाँ पे खरीदते, बाइंग करते, ये देख के कि ये स्टॉक रोज ऊपर भाग रहा है जो अभी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है हमारे को, तब आपको 6 साल तक ये स्टॉक का ये प्राइस देखने को भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये क्लियर केस नजर आ रहा है पंपिंग का। स्मॉल कैप शेयर है, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, ठीक है। इस शेयर को घुमाने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए। अगर जो जिनके पास में बहुत पैसा है उनको अपने पैसे का कुछ हिस्सा ही लगाना है शेयर को घुमाने के लिए, समझिए इस बात को। मार्केट कैप 4,400 करोड़ का है इसका। इसके अंदर में फ्री फ्लोट इससे भी कम है, 4,400 करोड़ तो हो गया। जितने भी शेयर इसके हैं मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस, तब इसका मार्केट कैप हम निकालते हैं 4,400 करोड़, ठीक है। उसके अंदर में प्रोमोटर के शेयर भी इंक्लूडेड है। सो अगेन एंड अगेन हम सेइंग कि इसको घुमाने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए और मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल कि आप फंस ना जाओ। तो फ्रेश बाइंग इज अ स्ट्रिक्ट नो। अब कोई न्यूज आ जाए इसके अंदर में जो हमें पता नहीं है, ये रिस्क तो आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन सेफ साइड पे आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिल रही हैं देखने को कि एकदम से वॉल्यूम बढ़ना, साथ ही साथ में स्टॉक पी उन लेवल्स पे होना जहां से पहले भी गिर चुका है, और एक के बाद एक नए लेवल्स ये बनाते जा रहा है। तो अगर आपने खरीदा हुआ है 245 पे बैठो, अगर ये और ऊपर जाएगा तो वहां और वीडियो बनाएंगे, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ऊपर उठ के 270 280 पे भी ले आ सकते हैं एक दिन। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है तो दूर रहो इस काउंटर से, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल कंपनी, एक ऑटो एंसिलरी बनाने वाली कंपनी है। 30% अगर भाग रही है तो पंपिंग का ज्यादा इसके अंदर में डाउट लग रहा है रादर देन एक्चुअल बढ़त। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गेब्रियल इंडिया। 245 इज अ स्टॉप लॉस फॉर द शेयर होल्डर्स हु हैव बॉट इट रिसेंटली। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।